हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति प्रकाश मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 13 से बनाने वाले हैं। क्योंकि हम पिछला क्लास में, अगर पिछला क्लास आप हमारा नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो वहां तक हम क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रश्न करवा दिए थे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 से देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारा शाम के 4 बजे का बैच है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 2 बैचेज हमारा चल रहा है। एक मॉर्निंग में 10 बजे जिसमें हम टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर जो बिहार एसटीटी में एक्सेप्टेड क्वेश्चन है उसको लेकर के। और अभी शाम में जो 4 बजे का अभी जो बैच देख रहे हैं, ये हम सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें भी हम जो सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन उसे विभाजित करती है। तो यहाँ सबसे पहले बता दे कि मीडियन किसको बोलते हैं, यानी माध्यिका किसको बोलते हैं। तो किसी त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। तो त्रिभुज का माध्यिका का डिफिनेशन होता है शीर्ष से सम्मुख भुजा के, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी कि एंगल ए के सम्मुख भुजा यानी शीर्ष ए के सम्मुख भुजा, सामने का भुजा कौन है, बीसी। तो शीर्ष ए से यानी कि शीर्ष ए से सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा बीसी के मध्य बिंदु यानी बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष, इसीलिए 3 माध्यिका होगा। तो फिर ये शीर्ष बी से ये एसी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो इसको भी मिलाने वाला ये भी माध्यिका कहलाएगा। फिर शीर्ष सी से सामने वाले यानी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु यानी भुजा ए बी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे सी से, तो ये भी एक और क्या हो गया, ये भी आपका मीडियन माध्यिका हो गया। तो तीनों जो मीडियन होता है एक ही जगह पे मिलता है। तीनों मीडियन क्या होता है, एक ही जगह पे मिलता है। तीनों का मिलने का एक ही स्थान होता है। तो चलिए, ये तो हो गई पॉइंट की बात है। वैसे हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो इसका एक्सप्लेन पूरे अच्छे तरह से उसमें करेंगे कि कौन कौन सेंटर होता है, ये भी बताएंगे। सरकम सेंटर होता है, लंब केंद्र, बहुत बहुत सा है। जैसे उसमें आएगा आपका क्या क्या आएगा, परपेंडिकुलर जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियन जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, अर्थो सेंटर होता है, परपेंडिकुलर से, जैसे सबका अलग अलग होता है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसमें 4 होता है मुख्यतः, ज्यादातर देखा जाए तो। एक होता है इन सेंटर होता है, एक सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। तो इसी तरह हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इतना एक्सप्लेन करेंगे तो लगभग 20-25 मिनट उसी में निकल जाएगा। तो हमसे प्रैक्टिस है तो वही अभी कर रहे हैं। एक त्रिभुज की माध्यिका उससे विभाजित करती है। तो पहला है 2 बराबर क्षेत्रफलों में, दूसरा है सर्वांगसन त्रिभुजों में, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज में, चौथा है समकोण त्रिभुज में। तो आपका जो होता है माध्यिका, किसी भी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, यानी कि माध्यिका किसको बोले ये तो हम सबसे पहले बता दिए आपको। तो ये माध्यिका जो होता है वो 2 बराबर क्षेत्रफल में, 2 बराबर एरिया वाले त्रिभुज में डिवाइड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, 13 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, दिए गए चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालिए। दिए गए चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी का, तो आपका चित्र क्या है देख लेते हैं पहले। ये ए है, ये बी है आपका, और ये एंगल सी है, ये 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल एक और ड्रॉ कर दिया गया है, ये 90 डिग्री, और ये इसको मिला दिया गया, और ये डी, और ये दे दिया है 17। तो
आपसे पूछ रहा है इस क्षेत्रफल, मतलब इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इस चतुर्भुज को हम अलग अलग कैसे निकालेंगे? तो एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया आपका, ये समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, प्लस फिर दूसरा समकोण त्रिभुज क्या बन गया आपका, ये ए सी डी। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज के अगर एरिया को जोड़ देंगे तो आपका चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाए। तो इसका तो त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबी यानी कि इसको बोल सकते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसी, ये दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो उसका एरिया आएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अब देखिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज का एरिया के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो चूंकि इस छोटा वाले ये ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल एबीसी के लिए आधार बीसी और ये ऊंचाई मान लेते हैं ये ए बी 9, तो ये तो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये निकालने, ये भुजा निकालने के लिए ये दोनों भुजा मालूम होना चाहिए। ये भुजा दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो ये भुजा हम निकाल लेंगे। तो ये भुजा कैसे निकालेंगे? एक और कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8। तो ये दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, देखेंगे सबसे पहले ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में ये 90 डिग्री ट्रायंगल ए सी डी में, तो यानी कि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए एसीडी के लिए तो ये एसी परपेंडिकुलर है ना, और इस ट्रायंगल के लिए एबीसी के लिए वही भुजा आपका क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। तो इसके लिए ये निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये निकालेंगे ना, एसी बराबर, इधर लिखते हैं एसी बराबर रूट अंडर ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि रेशियो होता है, अगर पढ़े हुए होंगे आप लोग तो 8, 15, 17 का रिलेशन होता है। यानी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि ये 15 होगा, नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 17 का ये हो जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 का रूट अंडर, तो ये बराबर हो जाएगा आपका ये 225, ये रूट अंडर 225 यानी कि बराबर 15। तो यानी कि ये 15 निकल गया। तो जैसे ही ये 15 निकल गया, ये 9 निकल गया, तो अब ये भी निकाल सकते हैं हम। तो ये निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, ये 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो आधार निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 225 माइनस इसका स्क्वायर 81, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या आप ये रेशियो अगर जानते हैं तो निकाल सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 4 5 का होता है, 3 4 5, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 चौका 12, यानी कि ये 12 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये घटेगा तो ये 144 रूट में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12, यानी 9 12 15, ये निकल गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, हाँ सेंटीमीटर नहीं, ये 12 सेंटीमीटर, ये 9, ये 15, 17, 8 सब निकल गया। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका 1/, डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 गुने आधार आपका 12 गुने ऊंचाई आपका 9, जोड़ ट्रायंगल एसीडी का एरिया, एसीडी के लिए ये जब आपका 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आधार ये ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण होगा आपका 90 डिग्री के सामने का भुजा इस ट्रायंगल के लिए कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 8 गुने 15 बराबर इसका एरिया आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 2 से ये 6 और ये 2 से 4, यानी 9 6 54 वर्ग सेंटीमीटर प्लस 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका आ जाएगा 114 वर्ग सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर 114, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट है 15 नंबर, इनमें से किस कोण का निर्माण रूलर और कंपास की सहायता से किया जा सकता है? तो कंपास की सहायता से कौन कौन निकाला जा सकता है? तो आपको बता दे, 90 डिग्री तो निकाल सकते हैं, 90 डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो कहीं से भी, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ दोनों जगह से क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ से भी कट करेंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल दीजिए। उससे भी नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं डाला जा सकता है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से और यहाँ से इधर कट कीजिए, यहाँ से इधर कट कीजिए, इधर कट कीजिए, यहाँ से फिर इधर कट कीजिए, इधर कट कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो मिला दीजिएगा तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री। अब फिर ये 90 डिग्री बन गया तो यहाँ से यहाँ पे रखिए कंपास और ऐसे कर दीजिए। तो अब ये चूंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो यहाँ पे रखिए कंपास, फिर यहाँ पे रखिए और यहाँ से ऐसे कीजिए, यहाँ से यहाँ कट कीजिए, तो ये 90 का आधा बन जाएगा। तो 90 का आधा भी निकाल सकते हैं हम। फिर अब इसका भी आधा, तो 90 का आधा 45 निकल गया। फिर 45 का यहाँ से यहाँ तक 45 हुआ, तो फिर यहाँ से यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे, 45 का भी आधा निकाला जा सकता है इस तरह। वही पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंपास की सहायता से निकाला जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है 25, तो 25 डिग्री कंपास से नहीं बना सकते हैं। बी में है 50, ये भी नहीं। 22.5, 22.5 बना सकते हैं, क्योंकि 22.5 दूना 40 एक 45, 45 का आधा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 15 का हो जाएगा, सी। फिर देखते हैं 16, 16 भी इसी तरह है। इनमें से किस कोण का निर्माण रूलर और कंपास से संभव है? तो 65 डिग्री भी नहीं बनाया जा सकता है, 70 भी नहीं बनाया जा सकता है, 80 भी नहीं, और ये 67.5 ये बनाया जा सकता है। तो कैसे हम लोग निकालिए 67.5? तो ये 67.5 को हम लोग बोल सकते हैं 45 प्लस 22.5, 22.5। तो चूंकि अभी अभी हम ये बोल सकते हैं ये 7 6 सही है, 22.5। तो ये हम लोग यहाँ से अभी 45 निकाले थे, ये तो 90 हो गया, 90 का आधा ये 45, तो ये 45 निकाल लिए। तो ये 45 प्लस 22.5, तो ये 45 निकालिए, फिर यहाँ पे इसका आधा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ भी 45 है, देखिए ये टोटल 90, ये सेंटर से यहाँ से कट के तो ये 45, तो यहाँ से यहाँ भी 45, यहाँ से यहाँ भी 45। अब फिर इसका आधा लेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, तो इसका आधा, तो ये 45 और ये प्लस 45 का आधा यानी 22.5, यानी 67.5 ये निकाला जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 17 नंबर। 15 16 दोनों हो गए। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिए गए आंकड़े का परिसर पूछ रहा है। तो परिसर मतलब क्या होता है? इंग्लिश होता है रेंज। परिसर मतलब इंग्लिश होता है उसका रेंज। तो रेंज किसको बोलते हैं? रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक। तो कहां से कहां तक मतलब न्यूनतम से महत्तम मान। तो न्यूनतम से महत्तम मान, तो आपका आंकड़ा में क्या है? सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? तो सबसे बड़ा वैल्यू आपका है 32 और सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 6, इससे कोई छोटा नहीं है। तो ये दोनों का अंतर यानी कि 6 से ही 32 के बीच का टोटल संख्या है, वही रेंज कहलाया, वही परिसर कहलाया, 6 से 32 तक, यानी कि दोनों का अंतर। तो ये दोनों का अंतर ये कितना का हो जाएगा? ये 26, कितना का हो जाएगा? 26 का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। फिर नेक्स्ट आइए 18 नंबर में बोल रहा है आपका वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 100 120 का वर्ग चिन्ह। अब इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, यानी कि एवरेज निकाल देते हैं वर्ग अंतराल का, उसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो ये 100 प्लस 120 बट्टे 2 वर्ग चिन्ह बराबर होता है ये ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, यानी कि बोल सकते हैं कि उस वर्ग अंतराल के एवरेज को बोलते हैं। तो बराबर ये 100 और 120 यानी कि 220।
20/2 बराबर 110। ये आपका आ गया। फिर नेक्स्ट 19 नंबर √2 है। √2 एक क्या है? ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन। तो √2 जो है आपका क्या है? पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √2 आपका क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, 1.414 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। फिर 20 नंबर, ये 19 नंबर था, 19, ये 20 नंबर। 20 नंबर बोल रहा है π/2 ये क्या है? तो पाई चूंकि एक अपरिमेय संख्या है, तो π/2 भी एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होगा। फिर नेक्स्ट है 21, इसको थोड़ा देखते हैं। 21 बोल रहा है x² - 5x + 6, इसका शून्यक। शून्यक का मतलब होता है x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, इसका शून्यक। शून्यक का मतलब होता है x का कौन सा मान रखेंगे ताकि ये वैल्यू जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये 0 के बराबर आ जाए। x का कौन सा मान के लिए ये एक्सप्रेशन का मान 0 होगा। तो इसके लिए तो दो तरीका, एक तरीका बाई ऑप्शन, ऑप्शन से पुट करके बना लीजिए। दूसरा तरीका इसके बराबर हम लोग 0 ले लेंगे। फिर अब ब्रेक कर लेंगे, x² - 3x - 2x + 6 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं -3x और -2x। फिर इसमें से x कॉमन लेंगे तो आपका आएगा x - 3, -2 कॉमन लेंगे तो आपका ये भी आएगा x - 3 बराबर 0। फिर यहाँ से इस टर्म में भी x - 3 है, इसमें भी x - 3 है, x - 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x - 2 बराबर ये 0। फिर ये x - 3 बराबर 0 और एक बार x - 2 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, और फिर x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, यानी कि तीनों 2, तीनों 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आप लोग क्लियर दिख रहा है क्या? इंक डाल दे क्या? चलिए हो जाएगा, काम चल जाएगा। 22, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x, x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, यानी अल्फा और बीटा जो है इसका शून्यक है। शून्यक मतलब हम बोले हैं कि अल्फा और बीटा है, यानी कि अल्फा और बीटा दो ऐसा वैल्यू है कि अल्फा का मान अगर इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा, और बीटा का भी मान इसमें x के जगह रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा। शून्यक उसी को कहा जाता है, शून्यक है। तो हमको मान निकालना है ये 1/α + 1/बीटा का। तो ये जब दो शून्यक है तो किसी भी एक्सप्रेशन का, यानी किसी भी एक्सप्रेशन ये जो दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन का शून्यक दो शून्यक है, तो हम ये दोनों शून्यक निकालने का हम एक तरीका, सबसे पहले तो ये जानते हैं, और क्या क्या जानते हैं कि अगर दो शून्यक दिया हुआ तो उस दोनों शून्यक का जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, दोनों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और अल्फा माइनस बीटा होता है, देखिए ये दोनों तो सब लोग जानते हैं, याद कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, लेकिन ये अल्फा माइनस बीटा सभी लोग को नहीं मालूम रहता, ये होता है √d/a, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों शून्यक का जोड़ -b/a, दोनों शून्यक का गुणनफल c/a, दोनों शून्यक का डिफरेंस √d/a। डी क्या होता है? विवेचक होता है, विविक्तर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से सूचित किया जाता है।
तो इसको इसका मान निकलना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लेंगे नीचे तो अल्फा बीटा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी सजा के लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अब यहाँ से निकालेंगे a बराबर हो जाएगा 1, फिर इसमें b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a यानी कि -2/1। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a यानी 1/1 यानी कि 1। तो नीचे में 1 रहने से कोई फायदा नहीं, मीनिंगलेस। तो -2/1/1 यानी कि आपका -2/1 यानी कि -2 आपका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ तक हुआ 22 तक। चलिए 23 नंबर आपका क्या है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कहने का प्रयास कर रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है एक तल के उन सभी बिंदुओं का, तल मतलब सतह, ये तल हो गया, सतह है जिसको प्लेन इंग्लिश में बोलेंगे। तो इस सतह पर बिंदु, बहुत सारा बिंदु होगा, इस सतह पर बहुत सारा बिंदु हो। तो बोल रहा है कि एक तल पर उन सभी बिंदु का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, तो तल के एक कोई स्थिर बिंदु होगा, स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। यानी कि बोल रहा है आपको कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, किसी प्लेन पर किसी सतह पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, यानी ये इस कोई स्थिर बिंदु से ये सब बिंदु एक स्थिर दूरी पर, यानी कि ये सब बिंदु एक समान दूरी पर हो। तो ये समान दूरी पर होता है किस में, तो ये वृत्त में ही होता है ना, यानी ये वृत्त का केंद्र हो जाता है और ये सब बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित होता है, यानी कि ये ऐसा किस में होता है, वृत्त में होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्शन नंबर बी वृत्त कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है, ये भी जीवा हुआ, जीवा हुआ, जीवा किसको बोलते हैं, तो परिधि पर, वृत्त के परिधि पर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको जीवा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जीवा वही होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाला जीवा को व्यास भी कहा जाता है, डायमीटर। यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 25 नंबर है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा क्या होती, बोलिए, कर्ण होता है, हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तीनों भुजा में सबसे बड़ा होता है। ये सब वन लाइनर है। फिर नेक्स्ट है 26, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। जैसे कि ये ले लीजिए, मान लीजिए कि ये तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा ये है, तो ये बड़ा भुजा के सामने का कोण ये जो होगा सो बड़ा होगा, और ये चूंकि सबसे छोटा भुजा दिख रहा है ना, तो इसके सामने का कोण दिखेगा सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 और 28 ये दोनों
एक ही जैसा है, दोनों को बता के खत्म करते हैं, इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये दो क्वेश्चन बता देते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे सुबह 10 बजे वाला बैच में जो चल रहा है टॉपिक वाइज, तो उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे अलजेब्रा में। इसमें है 27 बोल रहा है, यदि A1, देखिएगा A1 इंटू A2 नॉट इक्वल टू A2 इंटू B1, तब समीकरण का निकाय इतना बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, कहा नहीं जा सकता है। तो दो इक्वेशन आपका दिया हुआ है। दो इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है पहले बता दें। यहाँ एक दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। फिर दूसरा है आपका A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0। और ये कंडीशन आपका दिया हुआ इतना बराबर इतना है, तब समीकरण, ये दोनों समीकरण के लिए हल क्या होगा। तो इसको देखिए, इसको क्या डिराइव कर सकते हैं, ये A2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ये A1 इंटू A2 बट्टे ये A2 इधर लिया बराबर नहीं है किसके, B1 के। सॉरी एक मिनट, A1 यहाँ है B2, यहाँ B2, A1 B2, ये A1 B2 बराबर नहीं है A2 B1 की। तो ये A2 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये गुना में है B2, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो गया। तो A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 कब होता है, जब कोई हल नहीं हो, केवल यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो, केवल और केवल एक हल हो, तो यानी अद्वितीय हल हो। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें 3 कंडीशन होता है, तीनों बता देते हैं आपको। इसमें क्या क्या होता है सो अलग बता देते हैं। एक तो होता है आपका ये A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, इसमें होगा एक और केवल एक हल होगा। फिर दूसरा होता है A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। एक होता है A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, इसमें इन्फानाइट यानी अनंत सॉल्यूशन होता है। इसमें इन्फानाइट सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन यानी एक और केवल एक हल, एक और केवल एक यानी अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई नहीं, ये भी बोलते हैं। तो अद्वितीय हल यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भी देखते हैं आपका नेक्स्ट 28 नंबर, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ट्वेंटी 28 नंबर है आपका, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3, फिर है 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होंगे यदि k का मान क्या होगा। k के किस मान के लिए इसका अनगिनत मान होगा, अनगिनत सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, अनगिनत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अभी हम कंडीशन क्या बताए थे, A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2, यानी कि A1
और A2 का जो रेशियो होगा वही रेशियो B1 B2 का वही रेशियो C1 C2 का, यानी कि ये जो इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात सब बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से देखेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। ये x ये कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। x तो ये 5x, ये 3 तो ये 15, ये कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो ये 5 गुना ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होना चाहिए। तो ये y है, तो ये 2 है, तो ये 5 गुना ये कितना होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए, यानी k बराबर 10। डायरेक्ट निकाल ली, बोलिए कोई दिक्कत। ये क्या हुआ, क्योंकि इसका जो अनुपात वही इसका अनुपात वही इसका, तो ये 3 है तो 3 5 15, 5 गुना। ये भी हो रहा है, ये x है तो 5 गुना। ये 2y है तो ये कितना y होना चाहिए, 5 गुना 10y, यानी k का मान कितना होना चाहिए, 10। यानी k का मान अगर 10 रखेंगे तो यानी k के 10 वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए k का 10 अगर रखेंगे तो इस 10 के लिए इसका क्या होगा, अनगिनत हल, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 29 से करवाएंगे, क्योंकि इसके आगे का जो है वो AP से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे। समानांतर श्रेणी पढ़ना ही है। समानांतर श्रेणी होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है। जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हो गया 10 14 18 22, ये किस तरीका का है, तो ये AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कॉमन डिफरेंस समान। देखिए 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 4, यानी कि अंतर समान, कॉमन डिफरेंस समान। तो इस पर कल, तो इसी का प्रश्न है, तो कल इसी को हम सॉल्यूशन करवाएंगे। कहाँ तक हो गया, 28 तक हो गया। 29 से हम लोग कल 29 से हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आप सुबह वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो सुबह वाला भी क्लास कीजिए और वीडियो देखिए। 10 बजे से चल रहा है आपका टॉपिक वाइज, और ये शाम का 4 बजे का जो अभी आप देख रहे हैं ये तो चलेगा ही चलेगा, दोनों कंटिन्यू चलेगा। शाम के 4 बजे में हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फुल डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप नीचे जो रेड कलर का आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप ऑन कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब बटन अगर दबा दिया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।